अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमारे पास दो अपडेट हैं। नंबर वन में बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के कोचेज नहीं है और पाकिस्तान के पीसीबी लगातार पिछले 10-15 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई ना कोई कोच आ जाए जो हेड कोच हो, पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जितवा सके। दो नामों पर पहले गौर कर रहे थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब चार नाम और शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं कि भाई इन चारों में से कोई ना कोई तो पाकिस्तान का हेड कोच होगा। कौन से चार नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड नंबर बात करेंगे, इमाद वसीम कम बैक कर सकते हैं, उनका रिस्पांस आ गया। वो कहते हैं कि भाई मैं वापस टीम में आऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। कौन सी वो शर्तें रखी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो बात करते हैं, लगातार डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में कोचेस आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कब आएंगे, इस चीज की कंफर्मेशन नहीं थी। दो नाम थे, डैरन सेमी और शेन वॉस्टन। इनसे राब्ता किया गया। शेन वॉस्टन को 4 करोड़ 60 लाख की ऑफर की गई लेकिन उसने इनकार कर दिया। डैरन सेमी ने तो पहले इनकार कर दिया, उसके साथ तो पैसों का मामला हुआ ही नहीं था। लेकिन अब पीसीबी ने 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। एक मैथ्यू हेडन आ जाते हैं, दूसरा मैक हसन आ जाते हैं, तीसरा जस्टिन लेंगर आ जाते हैं, चौथे नंबर पे आ जाते हैं गैरी क्रिस्टन। ये 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 4 बड़े कोच हैं। अगर ये हो जाता है पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे लगता है पाकिस्तान को इसका बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। ये पीसीबी ने अपनी तरफ से मतलब सिलेक्ट किए हैं, उनके साथ अभी बातचीत चल रही है। आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वो आते हैं या नहीं, क्योंकि शेन वॉस्टन को तो 4 करोड़ और 60 लाख रुपए का ऑफर की गई थी कि आप पाकिस्तान के साथ काम करो, लेकिन वो नहीं माने। अब देखते हैं ये कितने पैसे लेते हैं, ये कितने पैसों में मान जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि क्यों नहीं गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान में आके कोचिंग करना चाहते हैं। देखिए बात यह है, जो पाकिस्तान के पिछले पीसीबी थे वो आए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से कोचेस लगाए, अपनी मर्जी से उन्होंने मतलब कि लगाया सिलेक्टर। अब जो पीसीबी आ गए दूसरे मोहसिन नकवी, इन्होंने उनको हटाया। अब नए सिरे से ये नए कोचेस लगाना चाहते हैं। हालांकि जो चीफ सिलेक्टर है वहां पे आज वो तो पिछली बार का है, लेकिन उन्होंने चीफ सिलेक्टर चेंज नहीं किया, सब कुछ उनके ऊपर फेर दिया कि भाई आपने संभालना है, आपने कोचेस सिलेक्ट करने हैं, आपने टीम अनाउंस करनी है, आपने कप्तान देखना है। सब जिम्मेवारी सारी की सारी जिम्मेवारी आ गई है वहाब रियाज के कंधों के ऊपर। अब जो कोचेज हैं वो इसलिए काम नहीं करना चाहते, उनको पता है कि भाई आए दिन इनका पीसीबी चेंज होया होता है। जब नया पीसीबी आता है तो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो अपने कोचेज लेके आता है, अपना सिलेक्टर लेके आता है, उसकी मर्जी होती है कि वो अपनी मर्जी से कप्तान लगाए। तो इसलिए कौन काम करता है, जो भी कोच बनता है पाकिस्तान को उसको पता नहीं होता, उसको कंफर्म नहीं होता कि भाई मैंने कितने टाइम रहना है। उसको ये कंफर्म होता है कि भाई जिस दिन नया पीसीबी है उस दिन मेरी छुट्टी, कोई मेरी जगह और नया कोच आ जाएगा। तो इसलिए भारी मुआवजा भी लेके कोई भी नहीं पाकिस्तान की कोचिंग करना चाहता। तो अब मोहसिन नकवी हैं, जो भी बंदा लेके आएंगे इनको पता है कि मैंने 2 साल 3 साल रहना है, तो इस लिहाज से मैं मतलब कि पक्का बंदा लेके आऊं ताकि वो कोचिंग करे पाकिस्तान क्रिकेट की 2 से 3 साल। अब बड़ों नाम के साथ मुशावरत जारी है, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अगले 7-8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होना है, जिसमें पाकिस्तान के कोचेज अनाउंस होने हैं, जिसमें पाकिस्तान का कप्तान अनाउंस होना है और जिसमें अनाउंस होना है कि क्या इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में है या नहीं। अब इमाद वसीम के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन कोचेस के ऊपर अगले 10 दिनों में आपको कंफर्म अपडेट मिल जाएगी कि पाकिस्तान का हेड कोच कौन होगा, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, सारे कोचेस की कंफर्मेशन आपको अगले 10 दिनों में मिल जाएगी। क्योंकि अब पीसीबी उन्होंने कोशिशें तेज कर दी हैं, जल्द अज जल्द वो कप्तान भी लगाएंगे, जल्द अज जल्द वो कोचेस भी लगाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर सेकेंड नंबर बात की जाए इमाद वसीम की, इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के वो लीग्स के ऊपर उनकी तवज्जो थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि पीएसएल में लगातार उन्होंने जबरदस्त खेला, आखिरी फाइनल में भी उन्होंने 5 विकेटें ली और बैटिंग भी अच्छी की। उसके पहले उन्होंने जल्मी को बाहर किया, अच्छी बैटिंग की। अब उनकी सबसे पहले उनकी नजर है कि मैं पाकिस्तान टीम में कैसे आऊं। सब लोग कह रहे थे कि इमाद वसीम का ट्रेंड बन गया, इमाद वसीम को आना चाहिए, फिनिश अच्छा करता है, नए बॉल के साथ ओवर करवाता है, मतलब कि पुराना एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है, आपको काफी बार वर्ल्ड कप में उसने सर्व किया, तो मुझे लगता है इमाद वसीम को आना चाहिए। सब लोगों की बातें ठीक है। इमाद वसीम से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ सीधी सीधी बात की, उन्होंने बोले कि भाई पाकिस्तान टीम में मैं आना चाहता हूं, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लूंगा, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी सी गारंटी चाहिए। गारंटी ये चाहिए कि मैं पाकिस्तान टीम में वापस आऊं, मुझे एक सीरीज खिला के साइड भी किया जाए, ऐसे नहीं, मुझे प्रॉपर चांस दिया जाए, मुझे प्रॉपर खिलाया जाए ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव करूं। दूसरी बात ये उन्होंने बोला है कि भाई मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सीनियर खिलाड़ी की तरह मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद ये बात भी उन्होंने बोली कि भाई मुझे जो लीग्स खेलने का कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम पे दिया जाएगा ताकि मैं लीग्स खेल सकूं। ये नहीं कि मुझे लीग्स में फिर फंसा दिया जाए कि नहीं आप ये सीरीज खेलो उसके बाद चले जाना फलां फलां, मतलब कि मेरा जो एनओसी है वो लड़का के न रखा जाए, मुझे टाइम पे एनओसी दिया जाए।
मुझे टीम में मतलब के रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिस तरह सीनियर खिलाड़ियों को मिलती है, और मुझे प्रॉपर चांस दिया जाए। ये 3 उनकी डिमांड है। अब वो कहते हैं कि मेरी ये 3 डिमांड पूरी हो तभी मैं पाकिस्तान टीम में वापस आ सकता हूं। ये आपको याद है न्यूजीलैंड वाला जिस दिन स्क्वाड अनाउंस होता गया उस दिन अगर इमाद वसीम ना हुए तो उसके बाद उनका टीम में आना बहुत मुश्किल है। उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी से बगैर पूछे पीछे आके अपनी रिटायरमेंट वापस लें। उसके बाद सबकी नजरें इमाद वसीम के ऊपर होंगी क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है। इमाद वसीम ने लगातार पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है तो इमाद वसीम को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शर्त यह है कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस देनी होगी तभी वो वापस टीम में आ सकता है। तो इमाद वसीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब रिटायरमेंट लेते हैं। जब वो टीम में आएंगे तो सारी चीजें बाद में खुल के सामने आएंगी कि इमाद वसीम को चांस मिलता है या नहीं, इमाद वसीम को रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं, इमाद वसीम को लीग्स का एनओसी मिलता है नहीं। ये सारी चीजें बात किया है, लेकिन उससे पहले इमाद वसीम को अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी होगी। तो ये तमाम तरफ अपडेट आ रही थी आप लोग साथ शेयर की। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।